महिला आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। दर्जनों आशा कार्यकर्ताओं ने जनवरी से अक्टूबर तक का रुका हुआ मानदेय जारी किए जाने की मांग की। आशाओं का कहना है कि महीनों से मेहनत करने के बावजूद उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिला है। 2000 रुपए की मानदेय में घर चलाना और बच्चों का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। आशाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होंगी। एक तरफ सरकार कहती कि आशाएं देश की रीढ़ हैं, तो वहीं आशाओं के प्रति सरकार का रवैया सौतेले नजर आता है। तो वहीं आशाएं बहनों ने अपने कार्य क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर से शिशु मृत्यु दर तक हम आशाओं ने कमी लाए हैं और पोलियो मुक्त भारत व कोविड-19 महामारी जैसी बीमारी में अपनी जान की परवाह न कर अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक किया, तो वहीं निश्चित मानदेय और समस्त कार्यों को प्रोत्साहन राशि व TADA प्रदान की जाए। अगर हमारी मांगे 31 नवंबर तक पूरी नहीं की गई, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में 1 नवंबर 2025 के समस्त कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उर्मिला जरारी, जिला अध्यक्ष, आगरा से सूरज वर्मा की रिपोर्ट, समाचार 24। मेरा नाम शारदा देवी है, मैं हनुमान नगर से हूँ। मेरी PSC जमुनापार है। ये क्या मामला है जो आज आशा बहनों ने जो या धरना प्रदर्शन जो किया है, ये क्या मामला है? हमारी सारी बहनों का मामला ये है कि जो हम काम करते हैं अपना आशा का, उसमें जो हमारा जो मानदेय बना है, जो भी सैलरी बनी है, वो हमारी टाइम से नहीं आती है। पिछले सन 2025 जनवरी से अब तक कोई हमारा पैसा नहीं आया। हमारी मात्र 2000 रुपये आती है, एक 1500 रुपये और आता है, उसमें 3700 मिल के आता है। वो 3700 रुपये हमारा कभी 500, कभी 1000, किसी आशा बहन का आया, किसी का नहीं आया, कभी बिल्कुल नहीं आया। उससे क्या हमारा गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा ना। अब ये इस पैसे से हम क्या करें? हमें ये चाहिए कि हम काम पूरा करते हैं, सभी का काम करते हैं, डिलीवरी हम कराते हैं, टीकाकरण हम कराते हैं सारा, लेकिन उसकी अपेक्षा हमारा पेमेंट नहीं आता है, तो हम काम कैसे करें? ना ही हमारा किराया निकलता है उसमें से, ना ही अगर बच्चे हैं छोटे छोटे किसी आशा के, चलो मेरे नहीं है लेकिन बाकी आशा हो वो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? किसी के हस्बैंड नहीं है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगी? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक फिक्स मानदेय रख दिया जाए, जिससे कि आजकल आप ये बताएं कि एक लेबर रूपी 500-600 रुपये लेती है। क्या हमारा 40 से 45 के बीच में हमारा मानदेय अगर रख दिया जाए तो सभी आशा बहनों का अच्छे से गुजारा होने लगे। ठीक। क्या होता है 10-20 हज़ार रुपये में आजकल एक बेलदार भी 500-600 रुपये घर से निकलता है, तो वो भी घर में लेके जाता है। यहाँ 2000-2200 में क्या होगा हमारा? तो इतना काम करने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिलता। कहीं पे भी लेडी लाइन जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वहाँ हमारा आदर नहीं है। ये आशा इधर आ, ये आशा ये कर वो कर, किसी का पैसा नहीं है हमारा, ना खसरे का, ना बूस्टर का, ना डिलीवरी का, ना आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं या हम संचारी की कर रहे हैं, ना हमारा ये पोलियो कर रहे हैं। आज तक हमारा यही पता नहीं है कि पैसा हमारा जाता कहाँ है। अगर हम यहाँ सेंटर पे कहते हैं अपनी MOIC से, तो वो कहती हैं मैं बात करूँगी। हमने 1-2 बार CMO ऑफिस जाके भी कहा है, तो कहते हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है। क्या आशा को रीढ़ की हड्डी बनाया गया है कि आशा एक रीढ़ की हड्डी है? उस रीढ़ की हड्डी के लिए बजट नहीं है। 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है, उनके लिए बजट है। जो आशा 2000 कमा रही है उसके लिए बजट नहीं है। वो आशा कहाँ से गुजारा करेगी अपना? मेरा नाम अनुराधा है, सीतानगर में रहती हूँ और कार्य करती हूँ रामनगर में, जमुनापार सेंटर से हैं। अच्छा, आज क्या मामला जो इतनी आशा बहनें एकत्रित हुई है? ये मामला सर सबसे मेन मुद्दा है कि हमारा पेमेंट काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है, लगभग 2025 जनवरी 2025 से। जी, कुछ नहीं आया पेमेंट कोई नहीं आया है। आता भी है जब हम लोग शोर मचाते हैं या हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कभी 1000 रुपये आ जाता है, कभी 2000 आ जाता है, कभी 1500 आ जाता है। कितना मानदेय आता है आपको? हमारा जो मानदेय है हमारा लगभग 2200-3500 के बीच में है। 2200 निर्धारित बताइए, 2000 रुपये। 2000 हम बताइए जी। तो अब अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मेन बात है कि हमारा जो रुका हुआ पेमेंट है वो हमें दिया जाए, साथ में 2025 जनवरी से लेके और आज के दिन तक हमारा पूरा फीडबैक चाहिए कि हमारे किस कार्य का पैसा आया है और किस कार्य का नहीं आया है। क्योंकि हम लोगों ने आज से पहले भी कई बार ऑब्जेक्शन उठाया है, आज से पहले कई बार भी धरना दिया है, लेकिन कोई भी उसकी मतलब रिजल्ट नहीं निकलता है। इस संबंध से आपने कोई विज्ञापन या कोई प्रयास कहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, CMO ऑफिस में दिया है, CMO सर को। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कोई अभी सूचना ही नहीं मिली है ना, वहाँ से कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ से। अभी नहीं दिया है वहाँ से उनको, वो शायद अभी ऑफ दिया है।
डीएम सर के यहाँ पे दिया है, डीएम सर के यहाँ पे भी दिया है ठीक है जी। वहाँ क्या मिला आपको? वहाँ से अभी उन्होंने दोबारा जाएंगे हम लोग। ये बोला कि सरकार को ऊपर, सीएम को ऊपर। अभी आप क्या चाहते हैं ये बताएं बस। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना रुका हुआ मानदेय है वो हमारा आए, साथ में हमारा जो पोस्ट है हमारी कहीं भी वैल्यू नहीं है तो हमारे जो पोस्ट है उसको परमानेंट किया जाए, साथ में जो वेतन है वो भी सरकारी वेतन हमें मिले, जिससे हमारी कहीं पे हम अपने सेंटर पे भी आते हैं तो हमारी कोई छवि नहीं है, बैठने के लिए सीट नहीं है, साथ में हम कहीं केस लेके जाते हैं लेडलाइन, वहाँ पे भी बात करने की तमीज़ नहीं, किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। और वैल्यू जब उनकी नज़र में नहीं है तो आम जो हम काम करते हैं फील्ड में उनके ऊपर कैसे वैल्यू हमारी निर्धारित होगी। हम किसी भी पेशेंट को साथ में लेके आते हैं, वहाँ का स्टाफ है बुलाता है ए आशा करके बुलाते हैं वो लोग, तो वो जो पेशेंट हमारे साथ आते हैं वो कहते हैं तुम्हारी वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो तुम हमें क्यों लेके आए। मैं ऑल आशा से सेवा समिति संगठन से हूँ। मेरा नाम थोड़ा तेज। आज क्या ऐसा मामला है जो सभी आशा रहने यहाँ पे ऐसा है एकत्र हुए कि हैं? मैं बताती हूँ आपको, जो हमारी जगह जगह हमारे अर्बन आशा हैं जो PSC बनी हुई है, इन लोगों की अलग अलग समस्या है। यही है कि कहीं किसी का पेमेंट आया है, कहीं किसी का पेमेंट नहीं आता है, या कहीं से किसी के वाउचर जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। ऐसा हमारे साथ 1 साल से अनादन हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है हम लोग ये खुद नहीं समझ पाते हैं। पेमेंट कब से रुका है? हमारा 6 महीने से पेमेंट रुका है जी। संबंधित विभाग को आपने सूचित किया? जी मैंने मई में भी दिया था। हम लोगों ने मई इसी 2025 में मई में हमने 5 मई को हमने धरना स्टार्ट किया था। तो जब भी हमारा अभी कोई वेतन नहीं आया था इन लोगों का, जो हमारी 2000 हमारा पेमेंट आता है उनमें भी ये हमारे सरकारी मेंबर जो हैं, जो अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, MOIC, NM, CMO और हमारे MOIC से लेके ऊपर अधिकारी CMO तक, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को ये 2000 रुपये देने के बावजूद भी क्या देंगे। क्या इन 2000 रुपये से हमारे बच्चे पढ़ पाते, या इन 2000 रुपये से हमारा खर्चा चल पाता है? दीपावली जैसा त्यौहार, पावन, इतना बड़ा त्यौहार होता है कि इसमें हर इंसान ये चाहता है कि हमारा त्यौहार अच्छा बने, लेकिन 6 महीने का पेमेंट रुका हुआ हमारा। इससे अलग भी हमारे और भी कार्य होते हैं, वो भी पेमेंट नहीं आया है। जैसे कि हमारा कुष्ठ रोग का है, बॉलीवुड का है और लेप्रोसिटी का है, हमारा बहुत सारा पेमेंट रुका हुआ है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारी GSY का भी है, लेकिन हमारा कोई पेमेंट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा टाइम से पेमेंट आए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और सरकारी वेतन। ऐसे कैसे बोल रही है आप? सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? क्या कहाँ क्या बोला जाता है? अरे हमें तो आपने अपनी एक बात बताइए कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। जी, किस तरीके का दर्जा मिलेगा? क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा इसलिए पाना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी अधिकारी के सामने जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं, लेडी लाइन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या अपनी PSCO पे हम MOIC से बात करते हैं, तो हमारी कहीं वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी तमीज़ से बात नहीं करता है। बल्कि जबकि हमारे यही जो हमारे साथ अधिकारी रहते हैं, अगर यही हमसे तमीज़ से बात नहीं करेंगे तो हमारी आम जनता हमारी इससे क्या तमीज़ से बात करेगी। मेरा नाम है, रहने वाली हूँ और जमनापाल से है। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है आशा द्वारा, क्या मामला है? मामला ये है सर, आशा बहुत परेशान है। किस बात के लिए? एक पैसे के पर्पज से, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि सर जब हमारी जॉइनिंग हुई थी उस टाइम पे हमको काम दिया गया था जच्चा बच्चा डिलीवरी करवाना, बच्चों की टीके लगवाना, गणपतियों की देखभाल करना, ये सारे काम दिए गए थे। बट उसके बाद हम आशा के लिए इतने काम बढ़ गए सर, जैसे कि आपको बोलते हैं कोरोना काल में हमने इतना काम किया कि जहाँ से जैसे बाहर से कोई लोग आए हुए हैं तो हमें पता चला कि वो लोग बाहर से आया, तो सर हमने उसके घर पे जाके सर्वे की, उसकी पूरी डिटेल लेके आए। बट घर घर जाके हमने एक जैसे गश्त के तरीके से घर घर पे गली गली में घूमे, हम सबको अंदर रखा, सबकी सेफ्टी की, अपनी जान की परवाह न करके और लोगों की हमने सारी परवाह की। ठीक है सर। उसके बाद में हमारा कभी आयुष्मान कार्ड का काम बढ़ गया, उसके बाद आभा आईडी का काम बढ़ गया, ठीक है, और ऑनलाइन होने लगे
और मतलब सारे और सीवैक फॉर्म भर गया, संचारी रोग का काम बढ़ गया। मेरा कहने का मतलब सर जितने भी सरकारी काम आते हैं वो सारी आशाओं के ऊपर थोप दिए जाते हैं। पेमेंट इसका कुछ भी सारी आशाओं के ऊपर थोप दिए जाते हैं। सर काम हम करते हैं, हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं सर। जैसे हमारे काम बढ़ रहे हैं उस तरीके से हमारा सैलरी भी बढ़नी चाहिए सर। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है। पहले कितनी होगी? सैलरी बस 2000 रुपये मिलते हैं सर। आप बताइए 2000 रुपये में क्या होगा? 15 दिन की सब्जी नहीं आती है सर 2000 रुपये में। 1500 रुपये में तो 15 दिन की हम सब्जी नहीं खरीद पाते अपने बच्चों को। आज आप देख रहे हैं सब्जी का क्या भाव चल रहा है। हमारे बच्चे सब्जी नहीं खा पाए तो हाँ से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे हस्बैंड ने नहीं काम कर पाते, बीमार है वो, तो हम 2000 रुपये में कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? अधिकारियों के बच्चों के आप ये बताइए सर, आप सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब इतनी किसी भी कठिन परिस्थिति में काम आता है तो आशा को आगे बढ़ा दिया जाता है। बट अगर आज आशा को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके घर को कौन संभालने वाला है? उसके लिए सरकार ने कुछ रखा है? हमारा कोई बीमा नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं कोई वैल्यू नहीं है। सर आप बताइए, हमें सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार हमारी भी सुने और हमारे बच्चों के अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे बाद हमारे बच्चों को भी देखभाल की जाए उसके लिए। बट हमारा मानदेय भी सैलरी के रूप में हमें मिले सर। मानदेय नहीं हमें चाहिए, हमें सैलरी चाहिए फिक्स। सर आप नहीं सर, कम से कम 20,000 तो होना चाहिए कम से कम। बता रही है सर, आजकल कुछ भी नहीं है, 20,000 से भी कुछ नहीं हो रहा है सर। कम से कम घर का खर्चा चलेगा 30 से 40 हज़ार रुपये नहीं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते सर। मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, मगर फिर भी हमारे बच्चे क्या गलियों में घूम रहे हैं। हम दूसरों की सेफ्टी कर रहे हैं मगर हम अपने बच्चों की सेफ्टी नहीं कर पा रहे सर। आप बताइए क्या करें? सरकार मतलब हमारे प्रति कुछ नहीं सोच रही है, सब कुछ कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे सरकार गलत है, सरकार अच्छी है, बट हमारे तरफ भी सोचे। हम ये चाह रहे हैं, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए भी तो सोच चाहिए सरकार को।